नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। नई दिल्ली सहित देश भर में मनाया गया 7वां आयुर्वेद दिवस। आयुष मंत्री ने कहा, आयुर्वेद बीमारियों को ही दूर नहीं करता बल्कि लोगों को स्वस्थ भी रखता है। प्रधानमंत्री ने वीसी से करवाया 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को गृह प्रवेश। कहा, पीएम आवास योजना से 8 साल में 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मिले मकान। और हरियाणा में सीएनजी और पीएनजी से संचालित उद्योगों को वैट में मिलेगी 50% छूट। 2 वर्ष तक लाभ उठा सकेंगे उद्योग। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज आयुष मंत्रालय द्वारा 7वां आयुर्वेद दिवस विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। इस दौरान केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति की क्षमता, शक्ति और प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोनोवाल ने कहा कि ये परंपरागत प्रणाली न केवल बीमारियों की रोकथाम करती है बल्कि ये लोगों को स्वस्थ बनाए रखती है। आज जो अवसर हमें मिली है आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने का, इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आयुष विभाग को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 साल के अंदर जो निष्ठापूर्वक मेहनत की, इसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से आयुष क्षेत्र ने पूरे विश्व में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। देशवासियों को हजारों वर्षों से उपयोग में लाई जा रही भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के महत्व को समझना चाहिए। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य किए जा रहे हैं। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालूभाई ने कहा कि सरकार ने देश में आयुष प्रणाली को विकसित करने, इसे बढ़ावा देने और इसमें तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि आयुष और हर्बल दवाओं को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही के वर्षों में भारत की पारंपरिक औषधि और योग ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा है। उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक आयुष सम्मेलन में दिया गया अपना वक्तव्य साझा किया। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 37 की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में आयुष विभाग की ओर से भी 7वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया। इसमें स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में 12 सितंबर से हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी हमने लोगों को घर घर जाकर आयुर्वेद के बारे में जागरूक किया और इसका महत्व भी समझाया। प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के लिए पूरे देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए जो निर्देश दिए थे, उसके तहत 12 सितंबर से हर घर आयुर्वेद प्रोग्राम हमने यहाँ पे लॉन्च किया था। आज हमने आयुर्वेद दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया है। जिन स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, पिछले करीब 1.5 महीने से इसमें लगे हुए थे, उन सबको हमने सम्मानित किया है। और यहाँ पे एक आयुर्वेदिक नर्सरी के टाइप हमने शुरू किया है। तो कुछ हमने पौधों का भी जो मेडिसिनल प्लांट है उनका पौधारोपण किया है, तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों को भी सम्मानित किया है। जल्द ही यहां पर पंचकर्मा सेंटर की भी सभी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत निर्मित इन आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को नए मकान मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निर्धन और वंचित वर्गों के कल्याण और उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को अधिकतम सुविधाएं देने का सरकार का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए पीएम ने कहा कि सभी खाद्य वितरण दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जा रहा है। किसानों के उपयोग की प्रत्येक सामग्री अब इन केंद्रों से उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया उर्वरकों के चयन में किसानों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही सभी उर्वरक भारत ब्रांड नाम से उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में कार्यरत कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि त्योहार का ये समय अपने साथ नई उमंग लेकर आता है। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये उत्सव सभी के जीवन में नया प्रकाश और सुख समृद्धि लेकर आए। हमारा हरियाणा सदा भारत के मानचित्र पर अपनी चमक बिखेरता रहे। उधर पंजाब में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के 31 जूनियर सहायकों को दीपावली पर तरक्की का तोहफा देते हुए सीनियर सहायक बनाया गया है। इस दौरान विभागीय मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि ये विभाग समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों की भलाई के लिए काम करता है, इसलिए मुलाजिम हमेशा सेवा भावना के साथ ड्यूटी निभाएं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उन औद्योगिक इकाइयों को मूल्य संवर्धन कर में 50% छूट देने का निर्णय लिया है जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट की बजाय प्राकृतिक गैस से पूरा करेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक इस बात की जानकारी दी गई। MSME सहित उद्योग अधिसूचना जारी होने से 2 वर्ष तक योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसी प्रकार हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता कंपनियों को प्रतिवर्ष विभिन्न मदों में 164.66 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने को भी कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की। वैट में 50% छूट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योगों को बड़ा फायदा होगा। NCR में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट प्रतिबंधित हैं, इसलिए सरकार ये छूट देने जा रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला उपायुक्तों, जिला नगर आयुक्तों के साथ सफाई व फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल की समीक्षा बैठक की। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता, निदेशक DK वेहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों पर अभी एस्मा लागू नहीं कर रही है। कर्मचारियों को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। बातचीत के रास्ते सदैव खुले हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर वापस आ गए हैं और कुछ जिलों में हड़ताल पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इसलिए बाकी कर्मचारी भी काम पर लौटें। त्योहारों के दौरान सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन के कार्य को प्रभावी ढंग से किया जाए ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। फायर सर्विस के लिए रोडवेज ड्राइवर और होमगार्ड से समन्वय स्थापित कर उनकी व्यवस्था की जाए ताकि फायर सर्विस प्रभावित न हो। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 219 करोड़ 55 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 2,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 1,994 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई और 2,600 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में कोविड मरीज घटकर 23,043 रह गए हैं। वहीं चंडीगढ़ में कल कोरोना का एक नया मरीज मिला। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों में 163 लोगों की जांच की थी। शहर में अब सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 23 रह गई है। उधर इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान विकास की बिगड़ी हुई गति को ठीक करने के लिए देश तेजी और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कल कोची में रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के बाद भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। देश में सबसे ज्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है। देश में रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमशीलता के अवसर बढ़ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में पिछले वर्ष के दौरान 12 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने 144 प्रत्याशियों को नियुक्ति आदेश प्रदान किए। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित प्रसिद्ध दीपोत्सव समारोह में करेंगे शिरकत। श्री रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का भी करेंगे निरीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ब्रिटिश कंपनी OneWeb से 36 उपग्रहों का किया सफल प्रक्षेपण। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले वर्ष जून से। धनतेरस के दूसरे दिन और दीपावली की पूर्व संध्या पर बाजारों में लगी रही रौनक।
सोने चांदी के आभूषण और वाहन खरीदने में लोगों ने दिखाई दिलचस्पी। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।